नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार ब्रजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। लोग आज दौलत और शोहरत के नशे में इतने मगरूर हो जाते हैं कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जोर पकड़ा हुआ है और वो मामला है मैडम एकता कपूर की, जिन्होंने एक वेब सीरीज बनाया और उस वेब सीरीज में उन्होंने एक इंडियन आर्मी के फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें डाली जिसे आज देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और इस मामले को सबसे पहले सोशल मीडिया पर लाया था हिंदुस्तानी भाव ने। उन्होंने बहुत ही कड़े लहजे में एकता कपूर की निंदा भी किए थे, जिसकी वजह से शायद एकता कपूर ने वो सीन उस सीरीज से हटा तो दिया है। लेकिन अब क्या दोस्तों, यहां पर एक कहावत बहुत ही फिट बैठता है कि अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आखिर इनके दिमाग में इतने पढ़े लिखे, पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो एटलीस्ट वो ऐसा हरकत तो कभी नहीं करेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको पैसे की क्या कमी है, या फिर आप फेमस नहीं हो, पूरी दुनिया जानती है। आप अपने कारनामों से आज घर घर की औरतें, बच्चे, बूढ़ों सबके दिमाग में तो घुस के बैठे ही हो। फिर ऐसी क्या खुजली आपके अंदर हो रही थी कि आपने इस लॉकडाउन में, जहां देश एक दूसरी महामारी से जूझ रहा है, जहां पूरा देश प्रॉब्लम में है, जहां पूरे डॉक्टर, नर्स, पुलिस, आर्मी, जहां सभी दूसरों की सेवा में व्यस्त हैं, वहां पे आपको ऐसी क्या खुजली हो रही थी आपके अंदर कि आपने ये कारनामा कर दिया। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी शायद गुनाह है यार। क्योंकि एक छोटे से गांव में रहने वाले 10 पास अगर एक किसान से भी पूछोगे तो उसके दिल में इंडियन आर्मी को लेकर या डॉक्टर्स को लेकर इतनी इज्जत होती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। और ये मैडम, ना जाने इन्हें ऐसा क्या इनके दिमाग में खिचड़ी पक रहा था कि इन्होंने ये कारनामा कर दिया। अरे कम से कम इंडियन आर्मी को तो बख्श दो। ये जो आप करते हो, आप कुछ भी बनाते हो और लोगों के सामने परोस देते हो और लोग उसे देखते भी हैं। ऐसे ऐसे सीरियल्स, ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे स्टोरी, कुछ ऐसे स्टोरीज भी होते हैं जो, इनके स्टोरीज तो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। आपका दुकान तो अच्छा खासा चल रहा होता है, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि आप एक ऐसा टॉपिक पे आप एक चीज बना देते हो, एक ऐसा फिल्म बना देते हो, एक ऐसी सीरीज बना देते हो जिससे आप जनता के कटघरे में आकर खड़े हो जाते हो और खड़ा होना पड़ता है। आज पूरा देश इस चीज के खिलाफ है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। इन्हें क्या इतनी समझ नहीं है? आप स्वयं एक नारी होकर आपको एक दूसरी नारी की इज्जत करना आपको नहीं आता? आप खुलेआम ऐसे क्या आपको यह समझ नहीं आता कि आज जो वेब सीरीज आप लॉन्च कर रहे हो, जो सीरीज आप बना रहे हो, जिसे आप इंटरनेट पे लॉन्च करते हो, आज एक छोटा से छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक आज उसको देख सकता है। क्या असर होगा हमारे आने वाले जो छोटे बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, क्या असर होगा उन पे? आपको किसी भी चीज को करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए एक बार कि आखिर इसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों का दिमाग ना घुटने में आ गया है। क्या धरती पे स्टोरी की कमी है? मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि ये जो मैडम है एकता कपूर जी, ये आए दिन कुछ तो खुद का लाओ, कुछ तो आप इंडियन जो अपना जो इतना बड़ा हिस्ट्री है, इतना बड़ा इतिहास है अपना, आप कभी उस पर क्यों नहीं ट्राई करती? आज जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लोग जो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं ट्राई करती?
आप उन चीजों को क्यों इग्नोर कर देती हैं जो सरहद पे। अभी कुछ समय पहले एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट में हमारे 40-45 जवान शहीद हो जाते हैं। क्या आपको इसके ऊपर वेब सीरीज बनाने की नहीं सूझी? आए दिन सीमाओं पे सेना लोग मर रहे हैं, वो देश की रक्षा में, देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर वो उस गर्मी, बरसात, धूप में वो खड़ा रहकर, तो क्या आप उनकी जिंदगी पे कोई सीरीज नहीं बना सकती? सेना सीमा पे है, उसके घर में क्या चल रहा है, इस पे आपको खुशी क्यों है? मैडम, बहुत सारे सेना ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे आर्मी ऐसे भी हैं जो सीमा पे तैनात हैं और उनके घर में लोग प्रॉब्लम में हैं, उनके घर में लोग बीमार हैं, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए वो सीमा छोड़कर नहीं आ सकते। क्या आप उन प्रॉब्लम्स पे कोई चीज नहीं बना सकती, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश का जो सेना है, हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश के जो रक्षक हैं, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आज हम चैन से सोते हैं, वो कितने प्रॉब्लम में। मुंबई की एक आलीशान घर में रहने वाली महारानी एकता कपूर जी, क्या आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आया कि हमारे देश के किसान किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आप उनको किसी सीरीज के जरिए, किसी शॉर्ट फिल्म के जरिए ये बात आप दुनिया तक नहीं पहुंचा सकती? तो आखिर आप अपनी मर्यादा को किस हद तक पार करोगी मैडम? किस हद तक पार करोगी? मैं तो फिर भी इनसे काफी इज्जत से पेश आ रहा हूं। बहुत लोग तो आज जो देश का रिएक्शन है इनकी वजह से, ये सबको पता है। आज कई स्टूडेंट हैं जो प्रेशर में आकर, जिन्होंने कई किसान हैं, कई स्टूडेंट हैं जो आए दिन सुसाइड कर लेते हैं। कि आप इसके ऊपर कोई चीज नहीं बना सकती ताकि देश में जागरूकता फैले और चीजें, ये जो घटनाएं घट रही हैं, कम हो? लेकिन मैडम को तो ये सब करना नहीं है। मैडम को तो बस एक ऐसी चीज दे देनी है ताकि सारे लोग, अरे मैडम जी, आप जिस माहौल में पली बड़ी हैं, और चलो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कम से कम आपको अपना इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम आपका अपना सेंस काम नहीं करता है, कम से कम आप अपने खानदान के बारे में तो सोचो यार। कम से कम उस जड़ को तो बदनाम ना करो जिसका एक रुतबा था इंडस्ट्री में। मतलब आपके नाम के पीछे कपूर लगा है, इसका मतलब आप कुछ भी करो, खुलेआम करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा समझती हैं तो मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत समझती हैं, क्योंकि आज के युवा और आज का जो जनरेशन है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। आपका जो एक सीरियल था, कभी सास भी बहू थी, आपकी इन हरकतों से ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक सीरियल बन जाए कि कभी एकता कपूर थी। क्यों अपने वर्तमान को इतिहास बनाना चाहती हो? आज देश ऐसे ही इतने प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आप अगर लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर लोगों में अच्छी चीजें दे नहीं सकते, तो बंद कर दो ना यार अपना ये दुकान। क्या आप ये समझ के बैठी हो कि आप जो भी दोगे वो लोग बस देखेंगे और आपकी दुकान चलती रहेगी? कम से कम नारी जाति की मर्यादा का तो ख्याल करो। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की कितनी औरतें, कितने लड़कियां, कितने लोग हैं जो तुम्हारे सीरियल्स देखते हैं। मैडम, आपके सीरियल्स को देखते हैं। कम से कम उस जरिए तो उन तक अच्छी चीजें पहुंचाओ ताकि लोगों के दिल में आपकी इज्जत बनी रहे। क्यों अपने इज्जत का दुश्मन आप खुद बन रही हो? क्या आपका इंडस्ट्री में जी भर गया है? क्या आप नहीं चाहती कि और भी आप काम करें, लोग आपको पसंद करें, लोग आपके काम को पसंद करें? हालांकि आपने जो आज तक दिया है वो तो आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा। कम से कम जमाना बदल गया है। अब तो खुद को बदलो, अब तो अपने टॉपिक्स बदलो, अब तो अपने कुछ चीज बदलो, अब तो अपना कंटेंट बदलो, अब तो लोगों को कुछ ऐसी चीजें दो ताकि लोग आपको याद करें अच्छे वे में। सबको पता है चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ लाइफ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो समय के साथ आप भी बदल जाइए। लोगों के दिमाग में कभी कभी ये चीज नहीं आता, और कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है कि हम इन चीजों को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, हम इन्हें इग्नोर क्यों नहीं कर सकते।
अगर हम इग्नोर करना शुरू कर दें, हम अगर इन चीजों को बायकॉट करना शुरू कर दें, ये चीजें अपने आप भी तो खत्म हो सकती हैं। आखिर वो बनाएगी और अगर हम नहीं देखेंगे तो चीजें अपने आप क्लोज हो जाएंगी। आजकल कुछ लोग दौलत और शोहरत के नशे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें आम लोगों की तो फिक्र नहीं होती है, ये सभी को पता है। लेकिन कम से कम हमें और आपको उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनके मान सम्मान करने चाहिए, जिसके बदौलत आज हम रात को अपने घरों में चैन से सोते हैं। आज सड़कों पे अगर हमारे बच्चे, हमारे भाई, अगर हमारे बहन अगर खुलेआम अगर घूम सकते हैं तो इनमें सबसे बड़ा हाथ हमारे इंडियन आर्मी का है। तो मैं तो कम से कम इतना कहना चाहूंगा कि आपको जो भी करना है करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन कम से कम इंडियन आर्मी के खिलाफ या इंडियन आर्मी या ऐसे लोग, ऐसे माननीय लोग जिनकी इज्जत हमें करनी चाहिए, कम से कम उनके खिलाफ आपको ये गंदगी नहीं परोसनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि सिनेमा, सीरियल, वेब सीरीज ये वो जरिया है, ये वो तरीका है, ये वो मीडियम है कि ये वो जगह पे पहुंच जाता है जहां पे बहुत लोगों का पहुंचना नामुमकिन भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। और अगर आप इन चीजों के जरिए अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारे समाज में गंदगी के सिवाय और कुछ नहीं फैलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने राय, अपने जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके व्यूज हैं, आप हमें कमेंट में बताइए और बताइए कि ये कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत हमें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।